इस वक्त हम मौजूद हैं दुमका जिला स्कूल में, जहां आप देख सकते हैं कि वोटरों की लंबी लंबी कतारें आपको यहां पर नजर आ रही है, क्योंकि दुमका जिला स्कूल शहर के बीचों बीच एक बड़ा, हम कह सकते हैं कि केंद्र है, जहां पर कई पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें वोटर्स जो है निकल करके घरों से आ रहे हैं और वोट करने के लिए यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। कई लोगों ने वोट कर दिया है पिछले 1 घंटे में, लेकिन आप देख सकते हैं कि चाहे बुजुर्ग हो, युवा हो या फिर महिलाएं हो, सभी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और वोट कर रहे हैं। आपने वोट कर दिया क्या? हाँ, कर दिया। क्या नाम है आपका? ईशा वर्मा। ईशा, ये बताइए कि इस बार क्या मुद्दे हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट, को क्या आप एक यूथ है, तो यूथ के लिए क्या सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जिसको ध्यान में रख के आपने वोट किया? यही सब जो भी है सब ध्यान में रख के ही वोट किया है मैंने। जैसे मतलब मान लीजिए कि महिला सुरक्षा हो गया, बेरोजगारी हो गया, या फिर आपके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा ज्यादा बड़ा मुद्दा है, क्या है मुद्दा? सभी चीज देखा जाए तो सभी चीज है। हम्म। सुरक्षा भी बहुत इम्पोर्टेंट है हम्म। महिलाओं के लिए। हम्म। और भी सब कुछ है जो वही सोच के मैंने किया है वोट। चलिए, और तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको ध्यान में रख करके वोट किया है, क्योंकि हमारे साथ कई फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं और आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी जो है निकल करके वोट करके आई हैं वो, और इस वक्त जो है लोग आ भी रहे हैं और वोट करके निकल भी रहे हैं। हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी राहुल कुमार। राहुल, आप फर्स्ट टाइम वोटर? जी बिल्कुल, मैं फर्स्ट टाइम। आप? अभिषेक कुमार। अभी फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हो? नहीं, थर्ड टाइम। थर्ड टाइम कर रहे हो आप? अभिजीत कुमार। आप सेकंड बार। सेकंड बार कर रहे हो, यानी फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और हमारे साथ थर्ड टाइम वोटर्स है। तो एक तरह से एक पीढ़ी है जिसका हम कह सकते हैं कि जिसके पास तीसरा टर्म का अनुभव है वोट करने का, एक के पास दूसरे टर्म का अनुभव है और एक के पास पहले टर्म का वोटर अनुभव है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग तीनों एक बार वोट करने का जो सिंबल है वो दिखाएं, और आप बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट करें कि वो भी घरों से बाहर निकले और वोट करें। क्या कहेंगे आप लोग? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग महिलाएं और बुजुर्ग घर में हैं वो लोग अपने, अगर नहीं कुछ होता है तो टोटो लेकर के आए, मदद लेकर आए, घर वालों को बोले कि छोड़ दे हमें, क्योंकि मतदान करना बहुत ही जरूरी है समाज के लिए और देश के लिए। ये आपका अधिकार है, आप इसे बिल्कुल अपने मतलब कि आपको ये देना ही चाहिए, और खासकर ये लोकसभा। जो युवा है, जी जो घरों में है, जी इतना बेहतरीन मौसम का आनंद ले रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगे आप लोग? वो भी निकले कि? हर किसी को, हर उम्र के आदमी को अपना धर्म समझ के देश के प्रति वोट देने के लिए आना चाहिए और देश के भविष्य के लिए अपना योगदान देना चाहिए, जिससे देश आगे बढ़ सके और प्रगति करे। बिल्कुल, देश आगे बढ़ सके, प्रगति कर सके। दादी, वोट हो गया है? रुकिएगा आप लोग, वोट हो गया? हाँ, हो गया। पार्टी का नाम मत बताइएगा। क्या मुद्दा है? महंगाई मुद्दा है, सुरक्षा मुद्दा है, क्या है मुद्दा इस बार? सुरक्षा मुद्दा है। सुरक्षा है मुद्दा? हाँ। अच्छा, आप दादी? हाँ, अच्छा मुद्दा है। क्या है इस बार मुद्दा? सुरक्षा है। सुरक्षा है। हाँ। और घर में जो महंगाई जो है काफी बढ़ता जा रहा है, किचन, क्या वो भी मुद्दा है क्या? नहीं, वो कैसे रहेगा? लड़की लोग का नौकरी चाकरी पढ़ लिख के इतना किया है, मेहनत देना चाहिए बच्चा लोग का। हम लोग मेहनत नहीं खा खा के उन लोग के पढ़ा लिखाए हैं, उन लोग को नौकरी चाकरी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नौकरी मतलब मुद्दा है। हाँ, नौकरी मिलना चाहिए उन लोग। मिलना चाहिए। हम लोग के बच्चा बहुत नहीं खा पी के, बहुत तकलीफ करके पढ़ाए हैं। मिलना चाहिए नौकरी। नौकरी मिलना चाहिए। तो बिल्कुल आप सुन रहे हैं कि जो कष्ट करके अपने बच्चों को उन्होंने पढ़ाया, वो उनका भी ये कहना है कि कपड़ा नहीं अच्छा पहनते हैं, अच्छा कपड़ा नहीं पहनते हैं, अच्छा खाना नहीं खाते हैं, बच्चा लोग के खर्चा करके पढ़ाए, तो हम लोग को सुरक्षित होना चाहिए ना। तो बिल्कुल रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, और आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो खुद बोल रही, निकल कर बोल रही हैं कि हम कष्ट करके भले हमने बच्चों को पढ़ाया है, लेकिन सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। यानी जो भी जीत करके आए सरकार, वो रोजगार के मुद्दे पर बात कर, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम वो यंग वोटर्स हैं, उन्हीं से शुरुआत करते हैं। देखो देखो। नौकरी होना चाहिए, नौकरी होना चाहिए। इतना हम लोग नहीं घर में बैठा है, बेगारी सब कैसे होगा? हाँ बोलिए, उन लोग के लिए कुछ व्यवस्था होना चाहिए। तो बिल्कुल हमारे साथ वो यंग वोटर्स भी हैं, उनसे भी समझते हैं। राहुल, ये बताइए क्योंकि आप फर्स्ट टाइम वोटर से, दादी को भी सुन रहे थे, और ये बताइए कि रोजगार कितना बड़ा मुद्दा बन चुका है इस इलेक्शन में, आप लोग बताइए। सबसे पहले तो सर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आपने जो कहा कि युवाओं को, जो लोग घर में बैठे हैं उन लोग क्या कर रहे हैं घर में बैठ के, तो जो युवाएं घर में बैठे हुए हैं, सबसे पहले मैं उनको युवा कहना ही नहीं चाहूँगा, मैं बुजुर्ग कहना चाहूँगा कि 18 साल का उम्र हो करके भी आप जबकि अपने
दादी आ रही है निकल करके, देखिए, आप देख सकते हैं खुद कि दादी आ रही है और क्या बोलता है, युवा लोग घर में युवा लोग घर में बैठे हैं, तो वो युवा कहलाने लायक ही नहीं, वो बुजुर्ग कहलाने लायक है। और दादी का भी, ये दादी कह रही है कि नौकरी, तो जी ये जो युवा घर में बैठे हैं और सरकार से अपेक्षा करेंगे कि हमें नौकरी दें, वो मतलब कि अपना अधिकार मांगने के लायक ही नहीं है कि वो घर में बैठे हैं। और रोजगार मुद्दा है इस जी बार बिल्कुल चुनाव में। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट के आने के बाद सबसे पहले गवर्नमेंट अपना नियोजन नीति बनाती है और एम्प्लॉयमेंट के लिए कितना सीट होना चाहिए रिजर्वेशन के लिए और कितना आरक्षित अनारक्षित। हम लोग तो देखिए, हम लोग खासकर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो हमारे सबसे बड़ा हमारे दुमका में जो पिछड़ा वर्ग है, सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारे कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन नहीं आता है। एक दो कैंपस आती है, और जबकि हमारे ही झारखंड में ये क्या बोलता है, इतना सारा कोल्स माइंस है, इतना सारा स्टील माइंस है और बोर माइंस है, तो हम लोग अपना स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में जाते हैं। और खास कर कि तमिलनाडु, चेन्नई, वहाँ से कैंपस सिलेक्शन होता है, वहाँ पे हम लोग को मतलब कि पैकेज अच्छा नहीं दिया जा सकता। जैसे कि आप जान ही सकते हैं कि 2,10,000 15,000 में क्या ही होगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये मिनरल्स हमारे स्टेट का जी, है, बिल्कुल। इंडस्ट्री कहीं और लग रही है, जी। रोजगार किसी और प्रदेश के युवाओं को मिल रहा है, जी। झारखंड के युवा जो है जी। नौकरी के लिए दरबदर भटक जी, रहे हैं। इंडस्ट्री यहाँ पे क्यों नहीं लग रही है? बड़ा मुद्दा है। आप बताइए। अभिजीत कुमार। अभिजीत, ये बताइए कि इस बार पार्टी का नाम मत बताइएगा, ये बताइए क्या है मुद्दे आपके लिए जिसको ध्यान में रख के आप लोगों ने वोट? बेरोजगारी, सुरक्षा, रोजगार। रोजगार बड़ा मुद्दा है। यस, क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। आप ये इस चुनाव में बहुत सारी बातें हुई, लेकिन रोजगार पे आपको क्या लगता है कि जब इलेक्शंस आए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, रोजगार के विषय पर, महंगाई के विषय पर इस पर बात करनी चाहिए लोगों को ज्यादा? हाँ, फोकस होनी चाहिए। आप बताइए। जी, रोजगार तो है ही, लेकिन रोजगार से पहले हमें अपना एजुकेशन सिस्टम सही करना चाहिए। आज हमारे दुमका में यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, उसके बाद भी स्कूल से लेकर के यूनिवर्सिटी में भी यहाँ तक कि पीजी में भी शिक्षकों की या फिर इतना कमी है कि प्रशासनिक काम भी टीचरों से कराया जाता है। हम अपने प्रोफेसर से जाकर के शिकायत करते हैं कि हमारा क्लास लिया जाए, रेगुलर क्लास हो, लेकिन वो यही बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी का या फिर प्रशासनिक काम इतना ज़्यादा है। और स्कूल में भी वही हाल है, स्कूल में भी उनको बहुत तरह का रिपोर्ट बना कर देना पड़ता है, जिसके कारण वो बच्चों के पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं दुमका के जिला स्कूल की ये तस्वीर है, जहां पर रोजगार एक बड़ा मुद्दा के रूप में जो जिन लोगों से हम लोगों ने बात की, चाहे बुजुर्ग महिलाएं हों जो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए रोजगार के विषय पर बात कर रही हैं, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम वोटर्स हैं जो रोजगार और एजुकेशन सिस्टम पर बात कर रहे हैं, यानी मुद्दे, कोर इश्यूज पर भी जो यूथ है या फिर जो महिलाएं हैं वो बात कर रहे हैं, और वो सरकार से चाहते हैं कि जो भी सरकार बने वो इन विषयों पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करे। अपने सहयोगी सुशील के साथ मनीष मेहता, 99 न्यूज, दुमका।